उपराजधानी नागपूरमधून देवेंद्र फडणवीस बोलतायत, थेट जाऊया. उपस्थित आदरणीय भैयाजी जोशी, शांताक्काजी, मंच पर उपस्थित कुमार काळे जी, शैलेश जुगळेकर जी, डीपी अभ्यंकर जी, अतुल देव जी, अश्विन खटाटे जी, हर्षल आर्वीकर जी, अभिराम देशमुख जी, तरुण पटेल जी, श्रीकांत देशपांडे जी, जिन्होंने इस पुस्तक के निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाई, ऐसे श्री अभय चौथाईवाले जी और पूरी संपादकीय टीम और यहां पर उपस्थित सभी महानुभाव, विद्यार्थी बहनों और भाइयों, आज ये बहुत ही हर्ष की बात है कि हम फिर एक बार जो हमारी प्राचीन संपदा है, ऐसे वैदिक गणित पर आधारित पुस्तकों का विमोचन कर रहे हैं और भारत की सांस्कृतिक पुनरुत्थान के पुरोधा ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के हाथों से ये हो रहा है. मैं ऐसा मानता हूं, ये एक बहुत ही सुखद इस प्रकार का अवसर है. हम सभी लोग जानते हैं कि परम पूजनीय जगतगुरु भारती कृष्ण तीर्थ महाराज ने जिस प्रकार से वैदिक गणित की रचना की, 16 सूत्र और 13 उपसूत्रों के माध्यम से उन्होंने संपूर्ण गणित को बहुत ही आसान बनाया और शायद जिन कैलकुलेशंस को करने के लिए कैलकुलेटर नहीं, कंप्यूटर का उपयोग करना पड़े, ऐसे भी गणितों को चंद मिनटों में व्यक्ति सुलझा पाए, इस प्रकार की व्यवस्था को खड़ा करने का काम उन्होंने किया. हम सभी जानते हैं कि उनका व्यक्तित्व बहुत ही असाधारण इस प्रकार का व्यक्तित्व था. कुमार काळे जी ने बताया कि 20 साल की उम्र में 7 विषयों में उन्होंने एमए किया और अपने पूरे जीवन में उन्होंने अध्यात्म के साथ समाज और देश की सेवा में भी बहुत सारा समय व्यतीत किया. भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान ये जगतगुरु जी का हमें देखने को मिलता है और शंकराचार्य के रूप में जो उन्होंने अद्भुत इस प्रकार से कार्य किया है, वो भी अपने आप में बहुत अनूठा है. और ऐसा माना जाता है कि हमारी जो शंकराचार्यों की एक बहुत बड़ी परंपरा है, इस परंपरा के वे पहले संत थे जो विदेश गए और 3 महीने विदेश में भी उन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान, भारतीय विज्ञान, भारतीय गणित, इन सारी चीजों पर व्याख्यान दिया और वहां के लोग भी बड़े विस्मयचकित थे कि इतना ज्ञान ये भारत में है और हम लोग उसको जानते नहीं है. वेदों का अभ्यास करते हुए उसमें से वेदों की रुचाओं से गणित को हमारे सामने एक प्रकार से लाना, ये भी मैं ऐसा मानता हूं कि अपने आप में एक बहुत बड़ा ज्ञान का छिपा हुआ खजाना ये उन्होंने ढूंढ कर निकाला और इसकी रचना करने के बाद इसका प्रचार प्रसार भी हुआ. लेकिन अभी अभी चौथाई वाले जी ने जैसे हमको कहा